बच्चों अब हम आप लोगों को आपका अगला पैराग्राफ पढ़ाएंगे जो है साहित्यिक प्रतिभाया विकास यानी साहित्यिक प्रतिभा का विकास। तो देखिए इसका अर्थ रविंद्र साहित्यिक रचनाया न सर की नवनोश्लेष सालनी प्रतिभा तु नवनोश्लेष सालनी प्रतिभा तु प्रधान कारणामाशी देव, यानी कि रविंद्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक नया सर की यानी स्वाभाविक नई विकास तो प्रधान कारण ही थी। रविंद्र की साहित्य रचनाओं में स्वाभाविक नया विकास की प्रतिभा तो प्रधान यानी मुख्य कारण थी। परम तथा पारिवारिक परिस्थिति रपि विशिष्टम कारणम भूतम, परंतु वहाँ पर पारिवारिक परिस्थिति भी एक विशेष कारण भी थे। पारिवारिक स्थिति भी एक विशेष कारण थी। यथा गृहे प्रतिदिनम साहित्यिक वाणावरणम कला साधनाया गतिविधिया नाटकानानि मंचानानि संगीत गोष्ठ्या चित्रकलानां प्रदर्शनानि देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म। यथा में जैसे कि घर में गृहे प्रतिदिन साहित्यिकम वातावरणम, जैसे कि घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण था। कला साधनायाम गतिविधियाँ, कला साधना की गतिविधियाँ थी। नाटकानां मंचनानि, नाटकों का मंचन। संगीत गोष्ठियाँ, संगीतों की गोष्ठियाँ। चित्रकलानां प्रदर्शनानि, चित्रकलाओं के प्रदर्शन। देश सेवा कर्मणानि सदैव भवन्ति स्म, और देश सेवा कार्य सदैव ही होते थे। देश सेवा के जो कार्य थे वो सदैव ही होते थे। किशोरावस्थायामेव रवीन्द्रः अनेका कथा निबन्धा लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधनं तत्वबोधिनीषु मुद्रयन्ति। किशोरावस्था में ही रविंद्र ने अनेक कथाओं और निबंध को लिखकर पारिवारिक पत्रिकाओं जैसे कि भारती साधन और तत्वबोधिनी भी छपवाए थे। फिर से देख लीजिए, रविंद्र से साहित्यिक रचनाया नया सर की नवनोमेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणामाशीदेव, यानी रविंद्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक नया विकास तो प्रधान कारण था ही। परम तथा पारिवारिक परिस्थिति रूपी परिशिष्टा कारणम होता, परंतु वहाँ पर पारिवारिक परिस्थितियाँ भी एक विशेष कारण थीं। यथा गृहे प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणम, जैसे कि घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण। कला साधनाया गतिविधियाँ, कला साधना की गतिविधियाँ। नाटकानां मंचनानि, नाटकों का मंचन। संगीतम गोष्ठियाँ, संगीतों की गोष्ठियाँ। चित्रकलानां प्रदर्शनानि, चित्रकलाओं का प्रदर्शन। से देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म, और देश सेवा के कार्य सदा ही होते थे। किशोर अवस्थाया में रविन्द्र अनेका कथा निबंधाश्च लिखित्वा, किशोर अवस्था में रविंद्र ने अनेक कथाएं और निबंध लिखे थे। पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधनम तत्वबोधिनी मुद्रयति स्म, और पारिवारिक पत्रिकाओं जैसे कि भारती साधन और तत्वबोधिनी भी छपवाए थे। ठीक है, इसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए। अगला पैराग्राफ है तेन च शैशव संगीतम शांत संगीतम प्रभात संगीतम नाटकेषु, उनमें से शैशव संगीत शांत संगीत और प्रभात संगीत थे। नाटकेषु, नाटकों में रुद्रचंडनम वाल्मीकि प्रतिभागी नाट्यम, वाल्मीकि प्रतिभा का नाटक। विसर्जनम, वाल्मीकि प्रतिभा का नाटक विसर्जनम। राजर्षि चोखरे वाली चित्रांगदा कौड़ी अकोमल गीतांजलि इत्यादि बहवा ग्रंथा रचिता। वाल्मीकि प्रतिभा का नाटक और विसर्जन, राजर्षि चोखरे वाली चित्रांगदा कौड़ी अकोमल गीतांजलि आदि बहुत से ग्रंथ थे। गीतांजलि विदेशिका नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च, गीतांजलि विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत की गई है। एवं बहुनी प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्यम प्रदत्तानि, और उन्होंने बहुत सी पुस्तकों को बंगला साहित्य में भी प्रदान किया है। रविंद्र से प्रतिभा कथासु कवितासु नाटकेषु उपन्यासेषु निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टः दृश्यते। रविंद्र की प्रतिभा कथा नाटक कविता और उपन्यासों निबंधों में समान रूप से दिखाई देती है। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टा महाकवेरु अपि रचने वैशिष्ट्यम वाहत। सत्यमेव गीतांजलि और चित्रांगदा
कला की दृष्टि से महान कवि के रूप में रचित विशेष बताई जाती हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसे। तेन च सहस्वम गीतम सांध्य गीतम प्रभात संगीतम नाटकेषु, उनके सहस्व संगीत, सांध्य संगीत और प्रभात संगीत जैसे नाटक, रुद्रचंडनम वाल्मीकि प्रतिभागी नाटकम जैसे कि रुद्रचंड और वाल्मीकि प्रतिभा का नाटक, विसर्जनम राजर्षि चोखरे वाली चित्रांगदा कौड़िय कोमला गीतांजलि इत्यादि वैवा ग्रंथा विस्तृता। विसर्जन, राजर्षि चोखरे वाली, चित्रांगदा, कौड़िय कोमल, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथ भी लिखे हैं। गीतांजलि विदेशिका नोबेल पुरस्कार ने पुरस्कृत गीतांजलि विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत की गई है। एवं बहुनी प्रशस्तानी पुस्तकानी बंग साहित्याय प्रदत्तानी, और बहुत से पुस्तक उन्होंने बांग्ला साहित्य में भी प्रदान किए हैं। कवींद्रस्य रवींद्रस्य प्रतिभा कथासु कवितासु नाटकेषु उपन्यासेषु निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यन्ते। कवींद्र रवींद्र की प्रतिभा कथा, नाटक, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंधों में समान रूप से दिखाई देती है। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्ट्या महाकवेरुभे अपि रचने वैशिष्ट्यम मां वहता। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला की दृष्टि से महान कवि द्वारा रची विशेष बताई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे का पैराग्राफ हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। अभी आप लोगों के लिए इतना ही है।